जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास करते कि आप सब भले चंगे हैं और वचन में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आप सभी का, हम जो हमें अभी इस वक्त ऑनलाइन के मीडियम के थ्रू देख रहे हैं, मैं आप सभी का हमारे जीवित विश्वास योगी प्यारे परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आप सभी का हमारे विक्ट्री फैमिली सेंटर में स्वागत करते हैं। तो मेरे प्रियो, ये समय है कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और आज के सर्विस में अपनी आराधना को और परमेश्वर से सुनने के लिए हम लोग अपने हृदयों को तैयार करेंगे, है ना। क्योंकि पर आज का दिन जो है वो परमेश्वर ने बनाया है और आज का दिन जो है विश्राम का दिन है। तो हम लोग मसीही लोग कुछ अलग तरीके से विश्राम करते हैं। हम लोग परमेश्वर के वचन में विश्राम पाते हैं, हम परमेश्वर में विश्राम पाते हैं, है ना। तो ये समय है कि हम अभी प्रार्थना में जाएंगे और अपने मनों को शांत करेंगे, स्थिर करेंगे और आज की आराधना और अपनी प्रार्थना को परमेश्वर को देंगे। तो आइए हम लोग अब अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। कलीसिया, हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और सभा को स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और हम अपने प्रार्थना में हम अपने देश की आर्थिक स्थिति और बेरोजगारी और जितने भी सारे विषय हैं, हम इस सब विषयों पर हम प्रार्थना करेंगे। आइए कलीसिया, हम एक साथ मिल करके प्रार्थना करें। महान सामर्थी परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी कि प्रभु तूने हमें बनाया परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते परमेश्वर की प्रभु जी तूने हमें जन्म से लेकर अब तक संभाला है प्रभु पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं महान सामर्थी राजा कि प्रभु आपने ये समय दिया प्रभु जी कि हम आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं प्रभु जी। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु इस घड़ी पिता हम तेरे पास में आते हैं प्रभु जी और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हम अपने देश के लिए प्रभु जी। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हमारे देश पर प्रभु जी तू अपनी अनुग्रह को दे प्रभु जी। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु जी अपने देश में प्रभु जी उन बेरोजगारी के लिए परमेश्वर पिता, जिनके पास नौकरी नहीं है प्रभु जी, जिनके पास काम नहीं है परमेश्वर पिता, वे परेशान है प्रभु, वे हताश है, वो निराश है प्रभु। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, तू दया करे प्रभु जी, तू उपाय करे परमेश्वर पिता। सामर्थी प्रभु जी, हम प्रार्थना मानते प्रभु जी ऐसे लोगों के लिए प्रभु जी, तू मार्ग को तैयार कर अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता। महान सामर्थी प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे देश के उन लीडर के लिए प्रभु जी, उन राजनेताओं के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि प्रभु ये तेरा भय मानने वाला बने प्रभु जी। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि हमारे देश में प्रभु जी यूसुफ, डैनियल जैसे प्रभु जी लोग होने पाए परमेश्वर पिता। हमारे देश में प्रभु जी वो भ्रष्टाचारी प्रभु जी बढ़ते जा रहा परमेश्वर पिता। हमारे देश में प्रभु जी वो प्रभु जी बेईमानी का काम हो रहा प्रभु जी। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे देश से प्रभु जी ये भ्रष्टाचार के श्राप से प्रभु जी मुक्त करे प्रभु जी परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता। ओ महान सामर्थी राजा प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे देश की आर्थिक स्थिति के लिए प्रभु जी। प्रभु जी तूने ये देश बनाया परमेश्वर पिता। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, इस देश को प्रभु हम तेरे पास में लेकर के आते हैं महान सामर्थी राजा। प्रभु जी इस देश पर प्रभु तू अनुग्रह करे, हमारे देश की आर्थिक स्थिति को प्रभु जी बदल दे परमेश्वर पिता। हमारे देश में जो प्रभु जी गरीबी है परमेश्वर पिता, उस गरीबी को दूर कर प्रभु जी। हमारे देश में जो अखाली है प्रभु जी, हमारे देश से उस अखाली को दूर कर। हमारे देश में जो बीमारी है परमेश्वर पिता, हमारे देश में जो श्राप पड़ा प्रभु जी, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे देश से प्रभु जी इन श्रापों से प्रभु जी आजाद करे प्रभु जी। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु जी तू दया कर प्रभु जी हमारे देश में, तू दया कर प्रभु जी हमारे देश के लोगों के लिए प्रभु जी। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते मेरे महान सामर्थी राजा हो मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते इस वक्त प्रभु जी हमारे देश की कलीसिया के लिए प्रभु जी, वे कलीसिया जो प्रभु जी तेरी है परमेश्वर पिता, वे कलीसिया जो प्रभु जी तूने बनाया था परमेश्वर, उस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते मेरे महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते मेरे महान सामर्थी राजा कि प्रभु जी ये कलीसिया प्रभु तेरा भय मानने वाला बने। हर एक वो कलीसिया प्रभु जी तेरी इच्छा के अनुसार चलने वाला बने। हर एक वो कलीसिया अपनी महिमा नहीं परमेश्वर, लेकिन वो तेरी महिमा करने वाला बने।
महान सामर्थी राजा परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं ऐसी कलीसिया में प्रभु जी तू अपना कार्य को करे, ऐसी कलीसिया में अगुए को तैयार करे, ऐसी कलीसिया में प्रभु जी तेरा वचन बहने पाए, ऐसी कलीसिया आत्मा बचाने वाला कार्य करने पाए। महान सामर्थी राजा प्रभु जी अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश की कलीसिया के लिए, हमारे देश की कलीसिया में प्रभु जी वो तरस को दे, वो प्रभु जी बोझ को दे मेरे खुदा परमेश्वर। प्रभु यीशु जो बोझ प्रभु जी लोगों के लिए प्रभु जी तेरे मन में था, तेरे हृदय में था, वही बोझ प्रभु जी आज हमारे देश की कलीसिया के लिए मांगते परमेश्वर। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश की उन मरी हुई कलीसिया के लिए जो केवल अपनी महिमा करती है परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ऐसी कलीसिया से तू बोल और बातचीत कर मेरे महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता। प्रभु जी ऐसी कलीसिया को प्रभु तू खड़ा कर महान सामर्थी परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता। प्रभु इस घड़ी हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता हमारे देश में प्रभु जी जो कलीसिया है, जो कलीसिया में लोग हैं प्रभु जी, जो लोग प्रभु जी सताए जाते हैं परमेश्वर पिता, जिन पर अत्याचार होता है, जिनका प्रभु जी लेखा लेने वाला कोई नहीं है, ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते मेरे महान सामर्थी राजा ऐसी कलीसिया ऐसे लोगों पर प्रभु तू अनुग्रह करे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जब उन पर सताहट आता है ओ प्रभु जी उनका विश्वास और ज्यादा प्रभु जी तुझ में बढ़ जाने पाए। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के हृदय में प्रभु जी वो प्रभु जी नहीं प्रभु जी जो कलीसिया थी परमेश्वर पिता, जिन कलीसियों पर सतावट हुआ था वो प्रभु जी स्मरण आने पाए और प्रभु जी उनका विश्वास और ज्यादा तुझ में बढ़ जाने पाए। महान सामर्थी परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं कि जब सताहट आता है प्रभु जी वे विश्वास से ना भटकने पाए वरन उनका विश्वास और ज्यादा मजबूत होने पाए। हे प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी उनके हृदय में प्रभु जी वो बढ़ने वाला विश्वास को दे, वो प्रभु जी स्थिर रहने वाला विश्वास को दे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते मेरे महान सामर्थी राजा प्रभु जी वो अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं जो लोग सताते हैं परमेश्वर पिता, जिनके प्रभु जी हृदय में प्रभु जी युक्तियां बनी हुई है परमेश्वर पिता तेरे लोगों को सताने की, तेरे लोगों को मारने की, ओ महान सामर्थी परमेश्वर पिता इस घड़ी प्रार्थना करते प्रभु जी जिस तरह प्रभु तूने पौलुस का मन बदल डाला परमेश्वर, ओ महान सामर्थी राजा प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जब ऐसे लोग हैं प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में भी प्रभु जी उस पौलुस के समान प्रभु जी लोगों का हृदय को बदल दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जो तेरे कार्य में रुकावट को डालते हैं परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता ऐसे लोगों का हृदय को बदले, ऐसे लोगों का उद्धार हो जाने पाए परमेश्वर पिता। हम महान सामर्थी परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे महान सामर्थी राजा तू अनुग्रह करे प्रभु जी हमारे देश में, तू प्रभु जी दया दिखाए प्रभु जी हमारे देश में। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता इस घड़ी हम प्रार्थना करते परमेश्वर इस देश में जहां जहां प्रभु जी इस वक्त प्रभु जी तेरी कलीसिया चल रही है उस सारे कलीसियाओं में परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति को मांगते हैं। आज के दिन प्रभु जी जो वचन प्रचार किया जाएगा परमेश्वर पिता वो प्रभु जी लोगों के हृदय में बोया जाए प्रभु जी। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज कलीसिया में जितने लोग प्रभु जी एक आस से आए हैं, एक उम्मीद से आए हैं परमेश्वर पिता, प्रभु जी आज के दिन वे खाली ना जाने पाए प्रभु। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे महान सामर्थी राजा प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन प्रभु जी उनके बंधनों से, उनके प्रभु जी श्रापों से, उनके बीमारी से, अकाली से, कर्ज से प्रभु जी आज तू आजाद करे परमेश्वर पिता। महान सामर्थी परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं देश के हर एक वो कलीसिया में जितने लोग प्रभु जी आज के दिन तेरे भवन में पाए जाते हैं और प्रभु जितने रास्ते में है परमेश्वर पिता उनके आने में प्रभु जी और प्रभु जी वो सर्विस में प्रभु जी तू उनकी सहायता और मदद करे परमेश्वर पिता। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता इस घड़ी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, साथ ही साथ हम अपनी कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। हर एक वो भटकाने वाली आत्मा, हर एक वो परेशान करने वाली आत्मा, हर एक वो गड़बड़ी डालने वाली आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस कलीसिया से हम निकालते हैं प्रभु जी। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता इस घड़ी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे महान सामर्थी राजा सभा के शुरुआत से लेकर के सभा के अंत तक प्रभु जी तू हमारे साथ प्रभु जी बना रहने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी जब वचन बोया जाता है प्रभु जी हर एक हृदय में कार्य करने पाए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं एक एक गवाही, वो दशमांश, वो दान, वो प्रभु जी हर एक वो बात प्रभु जी केवल तुझे महिमा मिलने पाए और उसके द्वारा परमेश्वर पिता लोगों का हृदय में प्रभु जी कार्य होने पाए। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि प्रभु तू हमारे बीच में उपस्थित है। प्रार्थना मानते प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया।
आइए हम लोग इस समय परमेश्वर को आराधना करेंगे, उसको महिमा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उससे ऊंचा कोई भी नहीं है। जब आज हम इस संडे रविवार में हम परमेश्वर को एक साथ मिलकर आराधना करने के लिए आए हैं, तो वचन जैसे कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। सो मेरे प्रियो, हम एक वचन पढ़ना चाहते हैं, भजन संहिता 146 अध्याय 146 146 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन हम लोग पढ़ेंगे इस समय। यहाँ की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हालेलुया! कितनी सुंदर बात दाऊद ने परमेश्वर के महिमा के लिए इस बातों को लिखे कि मैं जीवन भर परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा, उसको स्तुति आराधना, उसको महिमा देता रहूंगा। सो आइए आज हम और आप भी मिलकर आज इस संडे के रविवार की सुबह में परमेश्वर को धन्यवाद के साथ में इन गीतों को गाते हुए उसकी महिमा, आदर और प्रशंसा करें। आए हम उसको आदर के साथ में इस गीतों को गाएंगे। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, क्योंकि तू ही हमें वो आशीष का श्रोता जो है प्रभु, वो तू ही है। आइए हम उसको ताली बजाते हुए हम परमेश्वर को आदर के साथ में इन गीतों को गाएंगे। धन्य
हम उसको आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि यहोवा हमारा ऐसा परमेश्वर है जो अति सामर्थी है। वो हमारी शांति है क्योंकि वो शालोम है। हालेलुया। वो राफा है, हमारा चंगाई करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तुझे महिमा महिमा दे। ओ धन्यवाद। ओ जीसस। ओ तू काफी है। भाई रे मेरा तू दाता, तू मुझको काफी है। यहोवा राफा चंगा करने वाला, तेरे मार खाने से मैं सदन। यहोवा शम्मा तू मेरे साथ है, मेरी घटी पूरी करेगा। तू पर काफी है, तू पर काफी है, तू पर काफी है मुझको। तू पर काफी है, तू पर काफी है, तू पर काफी है मुझको। यहोवा एलोहिम सृष्टि करने वाला, अपने वचन से सब कुछ बनाया। यहोवा एलियो प्रभु प्रधान तू, तेरे समान और कोई नहीं। यहोवा शालोम तू मेरी शांति देगा, वो शांति तू में। तू पर काफी है, तू पर काफी है, तू पर काफी है मुझको। तू पर काफी है, तू पर काफी है, तू पर काफी है मुझको। तू पर काफी है, तू पर काफी है, तू पर काफी है मुझको। तू पर काफी है, तू पर काफी है, तू पर काफी है मुझको। तू पर काफी है, तू पर काफी है, तू पर काफी है मुझको। यहोवा तू पर काफी है, तू पर काफी है, तू पर काफी है मुझको। तू पर काफी है, तू पर काफी है, तू पर काफी है मुझको। हालेलुया। ओ तू पर काफी है, ओ यीशु तू काफी है मेरे लिए। ओ यीशु आय आराधना करे, आराधना करे। तू पर काफी है, अपने होठों से कहे। ओ मेरी प्रार्थना है हालेलुया कि तू मेरी शांति है प्रभु, तू ही मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू मेरी शांति है। हालेलुया। तू ही एलोहिम है परमेश्वर। प्रभु अपने वचन से सब कुछ बनाया है प्रभु। ओ हालेलुया। तू मेरे लिए काफी है प्रभु, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू ही काफी है। हालेलुया। ओ तू काफी है मेरे लिए। तू पर काफी है, तू पर काफी है, तू पर काफी है मुझको। तू पर काफी है, तू पर
से हम धन्यवाद करेंगे। हम अपने होठों को खोलेंगे इस समय, हम चुप नहीं रहेंगे। उसने जो हमारे लिए अद्भुत और ऐसे आश्चर्य कार्य किया है, हम उसके लिए धन्यवाद करेंगे, उसके योजना के लिए, उसके प्रेम के लिए जो उसने हमारे लिए किया है। हालेलुया। बाइबल बोलती है कि वो पाप से अज्ञात था, वो हमारे लिए पापी बना है ताकि हम और आप उसकी चंगाई को पाए। हालेलुया। ओ धन्यवाद जीसस। ओ शिरियानदोया। ओ रिकारा। ओ महिमा महिमा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। तेरे आश्चर्य जग में इतने, कैसे मैं उसको बयान करूं। आश्चर्य तेरे इतने हैं प्रभु। वचन कहता है प्रभु कि जो 4 दिन से मरा हुआ था, उन्होंने तेरे आश्चर्य कर्म को देखा है परमेश्वर। हालेलुया। जो ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं प्रभु, तेरे आश्चर्य परमेश्वर तूने हमें दिखाया। हम कैसे उसका वर्णन करें प्रभु, क्योंकि तू इतना महान और सामर्थ्य, तू ही ऊंचा है प्रभु, तेरा नाम ऊंचा है। हालेलुया। यीशु तू ऊंचा है, ऊंचा है, ऊंचा है। थैंक यू लिखने बैठ
धन्यवाद धन्यवाद कहूँ, धन्यवाद कहूँ, तेरी प्रशंसा करूँ, तेरी प्रशंसा करूँ, धन्यवाद धन्यवाद कहूँ, धन्यवाद कहूँ, तेरी प्रशंसा करूँ, तेरी प्रशंसा करूँ, धन्यवाद कहूँ, धन्यवाद कहूँ। माय कलीसिया, हम उसे धन्यवाद कहें, मैं तेरी प्रशंसा करूँ, तुझे सराहूं, तेरी महिमा करूँ, धन्यवाद करूँ, यीशु तेरी प्रशंसा करूँ, ओ यीशु तेरी आश्चर्य का, तेरे अद्भुत का मैं बयान नहीं कर पाऊँ, ओ जीसस तेरी प्रशंसा धन्यवाद धन्यवाद ओ आश्चर्य जब मैं इतने हालेलुया में तेरी हो आराधना, ओ महिमा, ओ धन्यवाद यीशु। आए होठों को खोले, हम धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, उसे महिमा करें, हालेलुया, धन्यवाद करें, ओ हालेलुया, तू ही मेरा प्रभु, हर एक जाति का परमेश्वर, हालेलुया, हर एक जाति का तू ही मालिक है, हालेलुया, यीशु तेरे नाम को महिमा, ओ आराधना, स्वर्ग में तेरी जय जयकार, इस पृथ्वी में तेरी जय जयकार, हालेलुया, ओ धन्यवाद धन्यवाद यीशु, शिया, ओ धन्यवाद करते करो, धन्यवाद, हालेलुया, हो धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, तुझे महिमा मिले प्रभु, सारा आदर तुझे मिले परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु वचन कहते हैं परमेश्वर, जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां मैं होता हूँ, हालेलुया। प्रभु इस घड़ी परमेश्वर, जहां से भी मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माता, मेरे पिता, जहां से भी परमेश्वर इस आराधना परमेश्वर आज तेरी उपस्थिति में कर रहे हैं परमेश्वर, प्रभु तू वहां है परमेश्वर, तू अपना एक नया कार्य करने के लिए, एक अद्भुत कार्य करने के लिए तू है परमेश्वर। तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू अपना सामर्थ परमेश्वर उंडेल प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन से और आपको महिमा मिले प्रभु, आप बढ़े परमेश्वर हमारे जीवन में और हम घटे प्रभु।
धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर। हम सबों को अपनी आराधना में लेकर चला, हम धन्यवाद करते प्रभु। हम सारी आदर, महिमा, प्रशंसा, गौरव आपको देते हैं परमेश्वर। और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह हमारे सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। आइए कलीसिया, इस समय जब हम लोग वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, प्रार्थना करें, प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु मैं तैयार हूं आपके वचन को सुनने के लिए, आपके बातों को सुनने के लिए प्रभु, उस पर प्रभु अपना कान को लगाने के लिए प्रभु, और उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु। इस समय अपने हृदय को खोलता हूं, वो तैयार भूमि की तरह पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वो वचन प्रभु फलवंत होने पाए प्रभु, मेरे जीवन में प्रभु, मेरी कलीसिया के लिए प्रभु, मेरे लोगों के लिए प्रभु, वो लाभदायक हो जाए पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब हम वचन को सुनने जा रहे हैं पिता, आप हमारे कानों को खोलिए पिता परमेश्वर प्रभु, और हमें वो समझ दे पिता परमेश्वर कि हम आपकी बातों को सीख पाए प्रभु, और इच्छा दे प्रभु कि हम उस पर चल पाए प्रभु। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का जो विषय है जिस पर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं वो है Why 3 crosses? 3 क्रूस क्यों? वो 3 क्रूस क्यों है? ठीक है, क्रूस के बारे में यदि हम बात करते हैं, बाइबल में कई जगह में वचन बात करता है। नए नियम में यीशु मसीह ज्यादातर चेलों लोग से जब, या फिर कोई आदमी या कोई व्यक्ति जब उसके पास आता था, तो यीशु मसीह उसका जवाब जब दिए तो कुछ इस प्रकार दिए कि अपना क्रूस को उठा और चल, मेरे पीछे चल। और एक जन को बोला कि अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे क्रूस उठा के चलो। और पौलुस भी नए नियम में परमेश्वर के क्रूस के बारे में बहुत सारे बातें को करता है। तो क्रूस जो है, यीशु मसीह जिस क्रूस पे मरा, मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं कि वहां 3 क्रूस क्यों था, वहां 3 क्रूस क्यों था, क्यों यीशु मसीह को उस क्रूस पे 2 और पापियों के साथ मरना पड़ा। अगर यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता बेटा अगर इतना महान काम कर रहा है मनुष्य जाति के लिए, जब मरने के लिए आ गया है, अपने आप को दे दिया है, तो परमेश्वर क्यों ऐसा होने दे रहा है कि वहां 2 और क्रूस है। अगर यीशु मसीह अकेले वो जगह मरता तो सारा अटेंशन, सारा जो फोकस है यीशु मसीह के ऊपर ज्यादा हो सकता था ना। तो और क्रूस क्यों, है ना, Why 3 crosses? और आज हम इसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं कि क्यों परमेश्वर ऐसा होने दिया कि 2 और अगल और बगल में 2 और क्रूस यीशु मसीह के साथ लगा था। पौलुस कहता है, 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 18 पद हम लोग पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा जो लोग नाश हो रहा है उन लोगों के लिए क्या है, मूर्खता का बात है, लेकिन जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करता है उनके लिए सामर्थ है। वो हम लोग जब आज क्रूस के बारे में हम जब बात करने जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे वो 2 चोर के बारे में जो यीशु मसीह के दाहिने और बाईं ओर थे, और साथ में हम लोग तीनों क्रॉस से, वो तीनों क्रूस से हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करता है। यीशु मसीह जब वहां पे मर रहा था, वहां में वचन में लिखा है कि वो अधर्मियों में गिना जाएगा, इस कारण से वहां में उसके साथ 2 और चोर को क्रूसित किया गया। और हम लोग देखते हैं कि वो 2 चोर हम सारी मानवता को प्रदर्शित करता है या प्रकट करता है। कैसे? तो हम लोग देखते हैं कि उसमें से एक चोर जो है वो क्या करता है, यीशु मसीह से कहता है कि अगर तुम मसीहा है तो अपने आप को बचाओ और मुझे भी बचाओ, हम दोनों को भी बचाओ। लेकिन दूसरा जो था
वो क्या करता है, वो कहता है कि तुम चुप करो, है ना, उसको डांटता है, बोलता तुम चुप करो, और बोलता है ये तो अपना जो पाप नहीं किया है फिर भी वो दंड को भोग रहा है, लेकिन हम लोग जो पापी हैं, हम लोग अच्छा और सही न्याय को सह रहे हैं। और वहां में वो बोलता है कि जब प्रभु आपका राज आए आप मुझे भी याद रखना, तब आप मुझे याद रखना। उसमें से हम लोग देखते हैं जो पहला जो पापी है या पहला जो चोर है वो अपना पाप में मर जाता है। हम लोग भी मनुष्य जाति, हम लोग देखते हैं कि हम लोग सब पापी है, हम लोग सब पाप किया है ना। वचन बताता है रोमियो उसका 3:10 में कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, और साथ में रोमियो उसका 3:23 कहता है कि सबने पाप किया है, और पाप का मजदूरी क्या है? पाप का मजदूरी मृत्यु है। और वो लोग क्या सह रहा था? एक मृत्यु को सह रहा था। वहां में वो दो चोर मृत्यु को सह रहा था, और पूरी मानव जाति पाप में डूबा हुआ है और मृत्यु में जा रहा है। और वहां में परमेश्वर उनके सामने एक चुनाव को रखा है, और क्रूस में हम लोग देखते हैं वो चुनाव, वो दो चोर अलग अलग चुनाव करता है। पहला चोर परमेश्वर का विरोध में जाके चुनाव करता है, परमेश्वर का इनकार करता है, वो उस परमेश्वर का उस अनंत जीवन को नहीं पाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं दूसरा चोर जो है पश्चाताप करता है, परमेश्वर से कहता है कि जब आपका राज आए प्रभु आप मेरी सुधि लेना, और तब हम लोग देखते हैं वो अपने पापों से बचा लिया जाता है। यीशु मसीह कहता है तू आज ही मेरे साथ कहां होगा? स्वर्ग में होगा। उसको क्या मिलता है? उसको उद्धार मिलता है। हालेलुया। ये 3 क्रूस से बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग सीख सकता है। ये तीनों क्रूस के बारे में हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह का जो सफर था क्रूस तक आने का वो कैसा था। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गतसमनी के बगीचे में था, वहां में रोमी सेना लोग आकर यीशु मसीह को पकड़ के लेके जाता है, और उसको एक धर्म गुरु के सामने में, जहां में धर्मी गुरु लोग थे उनके सामने में प्रस्तुत किया जाता है। वहां में उसका न्याय किया जाता है, और जो न्याय किया जाता है वो न्याय भी सही न्याय नहीं होता है, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह के ऊपर कोई दोष ही साबित नहीं कर पाता है। कोई भी दोष यीशु मसीह पे वो लोग सही साबित नहीं कर पाते। हम लोग देखते हैं उसके बाद वो लोग क्या करता है, पिलातुस के पास यीशु मसीह को ले जाता है और बताता है वहां में कि यीशु मसीह जो है वो लोगों को गुमराह कर रहा है। यीशु मसीह जो है वो टैक्स नहीं देने के विरोध में बोलता है। यीशु मसीह जो है वो क्या कर रहा है, अपने आप को राजा के रूप में भी घोषित कर रहा है, अपने आप को राजा। और ऐसे जब वहां में वो लोग बोलता, तो वहां में पिलातुस क्या करता है, यीशु मसीह को देखता है, उससे सवाल जवाब करता है, लेकिन पिलातुस भी जो है यीशु मसीह में कोई दोष नहीं पाता है। पिलातुस भी यीशु मसीह में कोई दोष नहीं पाता है, और क्या करता है, उसको भीड़ के सामने ले जाता है और बोलता है कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। लेकिन भीड़ क्या करती है, भीड़ चाहत करती है कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाए, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाए। लोग कहते हैं कि इसे क्रूस पे चढ़ाया जाए, और तब पिलातुस क्या करता है, उसको कांटों का ताज पहनाता है, कोड़ों का मार लगवा के उसको भीड़ के सामने प्रस्तुत करता है, और कहता है, चुनाव देता है। वहां भी पिलातुस उनके सामने एक चुनाव को रखता है कि एक बरब्बा नाम का अपराधी है, इसको छोड़ दे, या यीशु मसीह जो मसीहा कहलाता है इसको छोड़ दे। वहां भी लोग क्या करता है, किसको चुनता है, बुराई को चुनता है। वहां में बोलता है कि बरब्बा को छोड़ दो, यीशु मसीह जो मसीहा है वो हमको नहीं चाहिए, तुम उसको क्रूस पे चढ़ाओ। क्रूस चढ़ाने का मांग को करता है। और पिलातुस भी क्या करता है, भीड़ को सामने में अपना जो न्याय का जो पद होता है, भीड़ के सामने जो एक, आप भीड़ को देख के डरना नहीं है, वहां में एक सीख हम लोग को मिलता है। पिलातुस क्या करता है, भीड़ का अनुसार में चलता है। लेकिन हम लोग को अगर भीड़ अगर एक साथ में रहे और हम लोग परमेश्वर में है, तो हम लोग भीड़ के ऑपोजिट जाके नहीं करना। जो परमेश्वर का नजर में सही है वो सही है। लेकिन पिलातुस क्या करता है, अपना गद्दी, अपना सब कुछ उसको पसंद था, वो तो ये सोच के कि अगर हम लोगों का विरोध में जाएंगे तो मेरा गद्दी मेरे से छीन जाएगा, वो क्या करता है, यीशु मसीह का ऊपर में आज्ञा लिख देता है। वो अपना हाथ पानी से धोता है और कहता है कि इसका खून तुम्हारे ऊपर आए, और उसके बाद यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन यीशु मसीह का जो क्रूस पे जो जाने का था, वो प्रोसेस भी जो था उतना आसान नहीं था। यीशु मसीह को जब ले जाया जा रहा था तो एक जुलूस के जैसा निकाला गया,
यीशु मसीह को रोड में एक जुलूस के जैसा निकाल के ले जाया जा रहा था। जैसा कुछ दिन पहले यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया, एक गधी के बच्ची के ऊपर में एक राजा के जैसे प्रवेश किया, आज यहाँ में लोग उसको एक जुलूस की तरह से लेके जा रहे ताकि वो धर्मी लोग जो वहां में जो धर्म गुरु लोग थे वो लोग ये साबित करना चाहते थे, यीशु मसीह को और भी तिरस्कार करना चाहते थे और एक शर्मिंदगी यीशु मसीह के विरोध में वो लोग दिखाना चाहते थे। लेकिन ये सब से यीशु मसीह जो वचन को जो पूरा करने के लिए आया था, जो व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया था, वो सारी बातें हो रही थी। और हम लोग देखते हैं कि फाइनली उसको वो लोग को उस पहाड़ के पास लेके आ जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कुछ दिन पहले लोग उसको राजा राजा कह रहे थे और आज वही लोग आज यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए कह रहे थे। हम लोग यहाँ में देखते हैं कि यीशु मसीह को जब वो लोग क्रूस तक लेके जाता है, उस पहाड़ तक जो गुलगुता करके पहाड़ के ऊपर ले जाता है और वहां पर यीशु मसीह को लेकर क्रूस पे चढ़ाया जाता है और साथ में उसके 2 चोर को चढ़ाया जाता है और 2 चोर को, एक को दाईं और एक को बाईं ओर करके चढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसा यशाया उसका 53:12 में लिखा है कि वह अपराधियों के साथ गिना जाएगा। तो यीशु मसीह को वहां में अपराधियों के साथ में वहां पे चढ़ाया जाता है। मरकुस 15 उसका 27 पढ़ेंगे। उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। यहाँ में यीशु मसीह को कहाँ चढ़ाया जा रहा है? उन दोनों चोरों के बीच में चढ़ाया जा रहा है, एक को दाईं और एक को बाईं और यीशु मसीह को बीच में चढ़ाया गया। इसके पीछे वो लोगों का एक चाल था, इसके पीछे वो लोगों का एक बात था, क्योंकि उस व्यवस्था के अनुसार, उनके कानून के अनुसार जो सबसे ज्यादा दोषी होता था उसको वो लोग क्या करता था? बीच में चढ़ाता था, बीच में रखता था, ताकि वो लोग और भी, वो जो बीच में रहे वो और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो, और भी ज्यादा उसको बुरा लगे। लेकिन हम लोग देखते हैं जब वो लोग यीशु मसीह को बीच में रख रहा है, कहीं ना कहीं वो व्यवस्था को पूरा कर रहा है, कहीं ना कहीं वो एक बात को पूरा कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा से परमेश्वर चाहत रखता है कि बीच में रहे। ठीक है, जब पाप आया परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वो जगह खाली हो गया। लेकिन यीशु मसीह को परमेश्वर इसीलिए भेजा ताकि उस खाली जगह को भरे। और यहाँ में हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग परमेश्वर को, यीशु मसीह को जो बीच में वहां में रख रहा है, वो लोग क्या कर रहा है? व्यवस्था को पूरा कर रहा है। कहीं ना कहीं यीशु मसीह अपना सही जगह में आया है। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि जो बीच में जो यीशु मसीह को लाने का बात है, वो हम लोग देखते हैं अपना जीवन में भी कई बार हम लोग के लिए बहुत लाभदायक है। हम लोग को भी अपना जीवन में यीशु मसीह को हम लोग को बीच में रखना चाहिए। जब कोई भी शैतान हम लोग को या कोई भी परिस्थिति आता है तो यीशु मसीह को आगे कर देना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह को जब हम आगे करते हैं, परिस्थिति और आपके कहां आ जाता है? यीशु मसीह बीच में आ जाता है। और वो परिस्थिति पहले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सामना करना पड़ता है। हम लोग देखते हैं कि जब भंवर के बीच में जब तूफान उठा तो यीशु मसीह क्या हुआ? उस भंवर में खड़ा हुआ और बीच में खड़े होके तूफान को डांटा। और एक बार जब चेले लोग झील के बीच में थे तो वहां भी हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में कि उस झील के बीच में यीशु मसीह आया, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि जो बीच में यीशु मसीह हमेशा पाया जाता है। हम लोग के बीच में जब हम लोग के विरोध में जब शत्रु आता है, यीशु मसीह क्या करता है? हमेशा हम लोग के बीच में खड़ा होता है। उस शत्रु, उस परेशानी या उस कठिनाई के बीच में परमेश्वर उस परिस्थिति और हमारे बीच में खड़ा होता है। याद करिए जब चेले लोग यीशु मसीह जी उठने के बाद कमरे में डरे होके, बंद करके कमरे में डरे हुए थे, वहां में यीशु मसीह क्या करता है? कमरे में, बंद कमरे के बीच में आके उपस्थित होता है और वहां में थोमा को कहता है कि थोमा, मेरे हाथ में अपने उंगली को डाल और अविश्वासी नहीं पर विश्वासी बन। हम लोग देखते हैं कि जो बीच में यीशु मसीह को जो रखना है वो हम लोग को सीखना है। हम लोग को प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में, हमारे परिस्थिति के बीच में रखना है। जब दुनिया का कोई भी
बात हम लोग के जीवन में आता है, जब हमारे दुनिया का कोई भी परेशानी आता है, हम लोग यीशु मसीह को जब बीच में रखेंगे तो वो हम तक नहीं पहुंचेगा। या फिर कोई गलत दोस्त जो आपको बार बार बुराई में लेके जाता है, वहां में क्या करिए, यीशु मसीह को बीच में रखिए। वहां में यीशु मसीह को बीच में रखिए। जब भी उधर से कोई भी बात आप तक पहुंचे, आप प्रभु से कहिए कि प्रभु आप उससे बात करिए। आप प्रार्थना करिए, प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं उस दोस्त से नहीं मिलना चाहता, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता, आप मेरा मदद करिए। और तब प्रभु क्या करेगा, आपको उस दोस्त से अपने आप दूर कर देगा। या कोई पाप से, जो पाप आपके जीवन में बार बार आता है आपको गिराने के लिए, उसके बीच में क्या करना है, यीशु मसीह को लाना है। उस पाप के जगह में जहां में पाप आ जाता है आपको, वहां में बीच में यीशु मसीह को खड़ा करने का जरूरत है। तब जाके क्या होगा, जब पाप आएगा आपको यीशु मसीह सुरक्षा देगा और उस पाप से बचाएगा। हम लोग आज जो वचन पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे लूका उसका 23 अध्याय और उसका 39 से लेकर 43 तक। लूका उसका 23 उसका 39 से 43 तक पढ़ेंगे। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीही नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यहाँ में हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह उन चोरों के साथ अब एक बातचीत हो रहा है। वहां में जब क्रूस में वो लोग चढ़ा दिया गया है, जब क्रूस में वो लोग को लटका दिया गया है, अब वहां में एक बातचीत हो रहा है। उसमें से जो पहला चोर है वो क्या कहता है कि क्या तू मसीह नहीं है? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। और उसके बाद यीशु मसीह उसके बाद दूसरा चोर उसको डांट के कहता है कि तू तो न्याय अनुसार दंड पा रहा है, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। वहां में वो यीशु मसीह का साइड लेके बोल रहा है कि यीशु मसीह तो कोई बुराई नहीं किया, लेकिन फिर भी इसको क्यों क्रूस पे चढ़ाया गया है। तब उसने यीशु से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो सुधि लेना। ठीक है, तब यीशु मसीह उसको उत्तर देता है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यहाँ में हम लोग सब इस बात को जानते हैं कि इसमें से एक जन जो था वो मन नहीं फिराया, और एक जन जो था वो पश्चातापी चोर है। एक जन जो पश्चाताप किया, एक जन जो अपना गलती को माना। वो बोल रहा है कि प्रभु, हम तो अपना न्याय के अनुसार में दंड पा रहे हैं, यानी हम गलती किए हैं, इसीलिए हमको न्याय के अनुसार दंड मिल रहा है। हम लोग तीनों जो क्रूस में है उसमें हम लोग कुछ चिन्हों को देख सकते हैं। उसमें यीशु मसीह जो है वो क्या कर रहा है, यीशु मसीह वहां में पापों के लिए मारा जा रहा है। यीशु मसीह जो क्रूस पे जब मर रहा है वहां में, वो किस लिए मर रहा है? जगत के पाप के लिए मर रहा है। जो पाप के कारण मनुष्य जाति परमेश्वर से अलग हो गया, उस पाप के लिए यीशु मसीह उस क्रूस पे मर रहा है। लेकिन यहाँ में हम लोग देखते हैं कि जो पहला जो चोर है वो क्या कर रहा है, वो यीशु मसीह को बात को ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, इसीलिए वो अपने पाप में मर रहा है। यीशु मसीह पाप के लिए मर रहा है और ये पाप में मर रहा है। और दूसरा जो चोर है जिसने पश्चाताप किया, वो अपने पाप से बचकर अपने पापों से उद्धार पाके उस जगह में मर रहा है। हम लोग तीनों से ये चीज को हम लोग देख सकते हैं। और दूसरा बात जो हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह प्रेम में मर रहा है। यीशु मसीह वो प्रेम के खातिर मर रहा है। और दूसरा जो चोर है, पहला जो विश्वास नहीं किया, वो निराशा में मर रहा है, उसके पास अब कोई आशा नहीं रहा। और जो दूसरा जो पश्चातापी चोर है, वो विश्वास में मर रहा है। वो विश्वास करके अपना विश्वास में आके खत्म कर रहा है। हम लोग जैसे गिदोन का जीवन में बात किया कि अपना विश्वास को अंत तक बनाए रखना है। ये अंत में विश्वास करना सीखा और अंत में तुरंत विश्वास में खत्म किया। थोड़ा सा
इसका जीवन बचा था, उसमें ये विश्वास में मरा। और हम लोग देखते हैं यहाँ में यीशु मसीह लोगों के लिए मर रहा है, एक लाभ के लिए मर रहा है। और दूसरा जो चोर है, जो मन नहीं फिराया, वो कैसे मर रहा है? एक निंदक के रूप में मर रहा है, क्योंकि वो यीशु मसीह का ऊपर में यीशु मसीह को निंदा किया कि अगर तू प्रभु है तो अपने आप को बचा। एक निंदा कर रहा है यीशु मसीह का, जैसे भीड़ निंदा कर रहा है यीशु मसीह का, वो भी यीशु मसीह का निंदा कर रहा है। वो सुना भीड़ का और भीड़ जैसा बोल रहा था वैसा वो भी बोला, यीशु मसीह को निंदा किया। और दूसरा जो पश्चाताप किया चोर, वो एक विश्वासी के जैसा मर रहा है, एक विश्वासी का मौत को मर रहा है। हम लोग देखते हैं कि ये लोग का अपना अपना चॉइस था, अपना अपना ये लोग का एक चॉइस था, पर्सनल चॉइस। और यीशु मसीह का जो पर्सनल चॉइस था वो छुटकारा, लोगों का छुटकारा के लिए अपने आप को दे रहा है। और जो मन नहीं फिराया, वो चोर का जो चॉइस था वो था इनकार करना। वो यीशु मसीह का ऊपर विश्वास नहीं किया, वो अपने आप को यीशु मसीह के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं दिखाया। लेकिन जो दूसरा जो चोर था जिसने मन फिराया, उसका पर्सनल चॉइस था कि वो यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो अपना जीवन में यीशु मसीह को काम करने का मौका दिया। तो हम लोग इन तीनों के जीवन से एक एक करके अभी देखेंगे कि इनके जीवन में हम लोग उस क्रूस में जब ये लोग लटका हुआ है, वो क्रूस में जब ये लोग लटका हुआ है, इनके जीवन से हम लोग देखेंगे कि लोग क्या क्या हम लोग सीख सकते हैं। तो हम लोग पहला चोर के बारे में हम लोग देखेंगे, जो पहला चोर जो क्रूस पे लटका हुआ है, पहला क्रूस से हम लोग देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। और लूका इसका 39 पद। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। यहाँ में उसके लिए सिर्फ एक ही वचन दिया गया है पूरा बाइबल में कि उसको वो कह रहा है, क्या तू मसीह नहीं? तो अपने आप को और हमें बचा। वो क्रूस पे जब लटका हुआ है, उसके पीछे वो उसका एक कारण है, क्योंकि वह एक अपराधी है। वो क्या करता था? तो मत्ती उसका 27 का 38 में देखे तो वहां में लिखा है कि वो एक डाकू था। वो अपना दोस्त के साथ चोरी करता था, ठीक है। और उस समय उसका साथी जो ये दोस्त था, ये दोनों मिलके हो सकता है चोरी करता है, ठीक है। और उस समय का कानून के अनुसार जब कोई चोरी करता है तो उसको मृत्यु का दंड दिया जाता था। आज जब हम लोग देखते हैं कि चोरी करना उतना बड़ा बात नहीं है, इसके लिए हम लोग का देश में मृत्यु दंड नहीं है। लेकिन उस समय उस साम्राज्य में, उस रोम के साम्राज्य में वो कानून था कि यदि कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता था तो उसको किया जाता था, उसको भी क्रूस में मृत्यु दंड दिया जाता था। तो हम लोग देखते हैं कि वो एक अपराधी था, और हम सभी लोग भी एक अपराधी है। हम सभी लोग भी उस मनुष्य के जैसा है, क्योंकि हम सब ने परमेश्वर के विरोध में अपराध को किया है। हम सब ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। हम लोग ने भी परमेश्वर के विरोध में अधर्म को किया है। पहला यूहन्ना उसका 3:4 पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप क्या है? पाप व्यवस्था का विरोध करना है। हम लोग जब वचन के अनुसार में नहीं चलते, जब हम लोग अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के विरोध में जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं? पाप करते हैं। और पाप क्या है? व्यवस्था का विरोध है। और यहाँ में हम लोग देखते हैं कि जब कोई कानून को तोड़ा जाता है, हम लोग देखते हैं कोई भी कानून किसी भी देश में अगर तोड़ा जाता है तो क्या होता है? उस कानून के विरोध में अगर कर रहा है तो एक अपराधी ठहरता है। और जब हम लोग परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के कानून, परमेश्वर के व्यवस्था के विरोध में अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो वो क्या है? पाप है। और हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ में हम लोग से वही बात कह रहा है कि हम सब का सब पाप किया है। हम लोग में से कोई भी परमेश्वर के सामने निर्दोष नहीं है। हम लोग सब के सब परमेश्वर का व्यवस्था को तोड़ा है। हम लोग सब के सब यीशु मसीह का व्यवस्था के अनुसार नहीं चलता है। यदि हम लोग कहे कि हम व्यवस्था के अनुसार में चलते हैं तो हम लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के विरोध में कभी ना कभी कुछ ना कुछ जरूर किया। हम लोग अपना मम्मी पापा को झूठ बोला है, कभी हम लोग चोरी किया हो सकता है, या किसी का हत्या किया हो सकता है,
हत्या, यीशु मसीह बोला यदि तुम ठान लिया है मन में, गुस्सा किसी के विरोध में अगर कर रहा है तो तुम उसका हत्या कर चुके। यदि तुम किसी के स्त्री के विरोध में अगर सोच रहे हो गलत, तो तुम उसके साथ व्यभिचार कर चुके। तो यीशु मसीह का जो नाप है वो अलग है। यीशु मसीह जो नाप से अपना व्यवस्था जो दिया है उसके अनुसार में यदि हम अपने आप को नापे तो हम धर्मी नहीं है, हम सब के सब पाप किया हुआ है। और हम लोग पढ़ेंगे रोमियो उसका 3:10, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और सपुदेशक उसका 7:20 में क्या लिखा है हम लोग पढ़ेंगे। निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। यहाँ में सपोदेशक में ये बात लिखा जा रहा है कि निश्चय पृथ्वी में कोई भी भलाई का काम को नहीं करता है और कोई भी धर्मी नहीं है। हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग पाप करते हैं, हम लोग उस पाप के साथ में हम लास्ट टाइम जब प्रचार कर रहे थे हम बताए कि जब हम लोग पाप करते हैं, पाप के साथ क्या आता है? गुलामी आता है। पाप के साथ गुलामी आता है, मृत्यु भी आता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और एक शारीरिक मृत्यु का बात यहाँ में नहीं हो रहा है, आत्मिक मृत्यु का बात किया जा रहा है। हम लोग के जीवन में जब हम लोग पाप करते हैं, आत्मिक मृत्यु आता है और साथ में परमेश्वर से अनंत का अलगाव, यानी परमेश्वर से हम लोग हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे यदि हम लोग पाप में अपना जीवन को खत्म किए तो। और साथ में हम लोग परमेश्वर का वो न्याय भी अपने ऊपर लाते हैं, परमेश्वर का वो दंड भी हम लोग के ऊपर में आता है। हम लोग देखते हैं कि वो अपराधी जो था, जो उस क्रूस पे चढ़ाया गया था, वो एक चोर था और वो अपना अपराध के कारण उस जगह में पहुंचा था। वो अपराध के कारण उस जगह में लटका हुआ था। साथ में हम लोग देखते हैं वो एक निंदक था, वो यीशु मसीह का मजाक और तिरस्कार भी कर रहा था। जब हम लोग देखते हैं वहां में बहुत सारा लोग यीशु मसीह का तिरस्कार कर रहा था और बार बार लोग उस यीशु मसीह के सामने आके बोल रहा था, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और हो सकता है कि अपना बेटा को भी लाके बोल रहे होगे, देखो ये है यहूदियों का राजा, अपने आप को भी नहीं बचा पा रहा है, जो कहता था कि मैं इन लोगों को, जो लोग को चंगा करता था, जो लोगों को छुटकारा देता था, जो मरे हुए लोगों को जिला देता था, देखो आज खुद क्रूस पे लटका है और उतर नहीं पा रहा है। और वो लोग ठट्टा उड़ा रहे थे, वो लोग मजाक बना रहे थे और यीशु मसीह से कह रहे थे कि यदि तू यहूदियों का राजा है तो उतर आ। और ये चोर वहां में सारे लोगों का बातों को सुन रहा था और उस बात को सुन के था, लेकिन उसी बात को रिपीट किया, उसी बात को वो बोल दिया। यीशु मसीह को बोला कि यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। एक लाइन और बढ़ा के बोल रहे हैं यहाँ पे, सब यीशु मसीह को ये बोल रहा है कि अपने आप को बचा, लेकिन ये एक लाइन बढ़ के बोल रहा है कि हमें भी बचा। वो अपना भी यहाँ में बात को जोड़ दे रहा है। और हम लोग देखते हैं कि वो यीशु मसीह को कह रहा है, यदि तू मसीहा है तो अपने आप को बचा। हम लोग इस बात से सीखते हैं कि जब यहाँ में लोग यीशु मसीह को बार बार कह रहे हैं कि अपने आप को क्रूस से उतार लो, अपने आप को बचा लो, हम लोग देखते हैं कि यहाँ में हम लोग दो चीजों को देख सकते हैं। अगर दो तरीके से सोचे तो हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह से वो लोग एक चिन्ह का मांग कर रहे हैं, एक चमत्कार का मांग कर रहे हैं कि यदि आप एक चमत्कार करोगे, यदि आप उस क्रूस से उतर के दिखा दोगे, तब हम भरोसा करेंगे, तब हम विश्वास करेंगे। आप एक चमत्कार करिए, तब हम मसीही पर विश्वास करेंगे। यदि आप मेरे नौकरी लगा दोगे, तब हम यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे। यदि मेरे घर में चंगाई आ जाएगा, मेरे घर में सब परिवार में सब ठीक हो जाएगा, तभी हम यीशु मसीह का विश्वास करेंगे। हम लोग ज्यादातर लोग चिन्ह और चमत्कार का मांग करते हैं और यहाँ में वो लोग भी यीशु मसीह को कह रहा है कि उतर के दिखाओ, तब विश्वास करेंगे। जब इजरायली को परमेश्वर मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था, वो जो प्रोसेस था, वो जो समय था, उसमें क्या क्या परमेश्वर किया? टिड्डियों को लाया, ओलों का बारिश हुआ, समुद्र का, उस झील का जो पानी था वो लाल हो गया और लाल समुद्र को भी परमेश्वर दो भाग कर दिया। जंगल में परमेश्वर लोग के साथ इतना चिन्ह और चमत्कार दिखाया।
लेकिन फिर भी पर वो लोग, उनका मन कठोर था। वो लोग परमेश्वर का आवाज को और परमेश्वर को रिश्ता को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। वो लोग बोल रहा था कि जैसा मूसा तुम परमेश्वर से बात करते हो, हम भी करना चाहते हैं, हम भी परमेश्वर से वही बात करना चाहते हैं, हम भी परमेश्वर से आमना सामना करेंगे। लेकिन जब परमेश्वर का उपस्थिति आया, वो लोग बात नहीं कर पाए, वो लोग टिक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर का वो प्रेजेंस को अपना जीवन में रख नहीं पाया, क्योंकि उनके जीवन में गलत चीजें था। उनके जीवन में वही मिस्र का बात सब चल रहा था। उनके जीवन में अपना पुराना स्वभाव और पुराना चाल चलन था। हम लोग के जीवन में भी जब प्रभु आ जाता है, हम लोग को भी अपना पुराना बात सब खींचता है पीछे से, और या तो आप प्रभु के तरफ जाना है या तो आप पुराना जीवन में चला जाना है। लेकिन बहुत सारा जन दुख का बात है कि वापस मिस्र में ही जाने के लिए खोजता है, क्योंकि मिस्र में क्या है, वहां में अच्छा अच्छा खाना मिलता था, वहां में वो लोगों को पेट भर भर के खाना मिलता था। लेकिन मसीह जीवन में कठिनाई है। जब आप प्रभु के साथ चलेगा, आपका टाइम टेबल में आपको प्रार्थना के लिए समय निकालना है, वचन पढ़ने के लिए समय निकालना है, लेकिन आप पुराना जीवन जो जी रहा था उसमें कोई ऐसा समय नहीं निकालना है। आपको बस घूमना है, दोस्तों के साथ रहना है, पूरा मौज मस्ती सब कुछ। यही बात वो लोग अपना जीवन में भी वहां में बता रहा है कि हम लोग जब मिस्र में थे, हम लोग बड़ा अच्छा से ठाट बाट से रहते थे। हाँ, गुलामी में थे, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा जीवन जी रहे थे। और हम लोग भी, मनुष्य लोग कभी कभी यही सोचता है, संसार में है, अच्छा है, जैसे भी रहे, जैसा भी मसीही जीवन जिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग सब एक ही दिशा में जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग संसार के साथ तो चल रहे हैं ना, भले क्या है फर्क पड़ता है, गुलामी में है, जैसे भी रहे। लेकिन यहाँ में यीशु मसीह उन लोगों को कोई चिन्ह चमत्कार नहीं दिया। यहाँ में यीशु मसीह उन लोगों को उतर के नहीं दिखाया, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का इच्छा को पूरा कर रहा था। यीशु मसीह परमेश्वर का इच्छा को अपना जीवन में पूरा कर रहा था। हम लोग को भी यीशु मसीह से यहाँ में सीखने का जरूरत है कि जब हम लोग भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया है, गलातियों 2:20 कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और जब हम लोग भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़े हुए हैं, जब दुनिया का लोग हम लोग को आके बोलता है कि वापस चलो दुनिया में, हम लोग को कहना है कि नहीं, हम मरे हुए हैं, हम इस दुनिया के प्रति मरे हुए हैं, अब हम क्रूस पे चढ़े हुए हैं, हम जीवित बलिदान है, अब हम इस क्रूस में हैं, हम नहीं उतरेंगे। यीशु मसीह भी उस क्रूस से उतर सकता था, लेकिन यीशु मसीह क्रूस से नहीं उतरा। जब विश्वास हम लोग का कम होता है, जब दुनिया का लोग हम लोग को खींचने के लिए आता है, जब आवाज देता है, कहता है कि उतर आओ उतर आओ, हम लोग को उतरना नहीं है। जब दुनिया का दोस्त आपको पुकारेगा, आप मसीह जीवन में क्यों ऐसा जी रहा है, हम लोग को कहना है कि हम खुश हैं, यहाँ हम मसीह के साथ क्रूस पे चढ़े हुए खुश हैं। ये दुनिया का चीजों में नहीं, पर अब मुझको मसीह में खुशी मिलता है, मसीह में आनंद मिलता है। हालेलुया। हम लोग यीशु मसीह से यहाँ सीख सकते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे था। यीशु मसीह ऐसा नहीं किया कि परमेश्वर का इच्छा को वहां में छोड़ के लोगों को दिखाने के लिए उतर गया। यीशु मसीह परमेश्वर का इच्छा को अपना जीवन में सबसे उत्तम, सबसे पहला जगह देता था। हम लोग को भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देना है। जो चिन्ह और चमत्कार है, ये एक जरिया है लोगों का परमेश्वर तक आने का। ये चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह इसीलिए करता था ताकि लोग उसको जाने, ताकि लोग प्रभु को जाने। प्रभु का वचन कहता है, यदि मेरे नाम का सुसमाचार लेकर जाओगे तो चिन्ह चमत्कार भी तुम्हारे साथ साथ आएगा। हम लोग को मसीह का पीछे चलना है, हम लोग को चिन्ह चमत्कार के पीछे नहीं चलना है। दोनों में डिफरेंस है। हम लोग अगर चिन्ह चमत्कार के पीछे जा रहे हैं तो हम लोग उस चमत्कार पे भरोसा कर रहे हैं, लेकिन यदि हम मसीह के पीछे जाएंगे, यीशु मसीह के पीछे जाएंगे, तो यीशु मसीह उससे भी बढ़कर हम लोग के लिए कार्य कर सकता है। हालेलुया। लोग उसको, यीशु मसीह को कह रहा है कि तू यदि परमेश्वर अगर मसीहा है तो उतर आओ, यहूदियों का राजा है तो उतर आओ। लेकिन यहाँ में वो एक लाइन और जोड़ के बोल रहा है कि तुम उतर तो आओ, लेकिन हम लोग को भी उतारो, है ना। यदि तू मसीहा है तो तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। यहाँ में वो अपना आप का जो ठोका हुआ है, वहां में कीला जो पैर में ठोका हुआ है, उसको वो ज्यादा उसको दर्द दे रहा है, उसको ज्यादा चिंता है कि मेरा दर्द कम हो जाएगा, उस समय के लिए सिर्फ चिंतित है।
वो अपना आने वाला समय के लिए चिंतित नहीं है, पर वो उस समय के लिए, वो इस जीवन के लिए ही ये चिंतित है। हम लोग भी बहुत जन क्या होते हैं, हम लोग भी सिर्फ इस जीवन तक के लिए ही चिंतित रहते हैं, लेकिन उसका जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ उसका दर्द और उस जीवन पर है। लेकिन दूसरा चोर क्या करता है? दूसरा चोर क्या बोलता है कि जब तेरा राज आए तब मेरी सुधि लेना। यानी वो अपना आने वाला जीवन के लिए वो यहाँ पे बात कर रहा है। लेकिन ये चोर जो था, ये क्या कह रहा है कि तू हमें बचा। वो कह रहा है कि तुम हम लोग को अभी बचाओ, मेरे को इस परिस्थिति से अभी बचाओ। उसको ये चिंता नहीं है कि वो अभी अब पाप में है, वो मर जाएगा और उसको परमेश्वर के सामने न्याय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। हम लोग को न्याय का बहुत जन को डर नहीं है। दुनिया में लोग देखते हैं कि लोग डरता नहीं है परमेश्वर से। क्यों नहीं डरता है? क्योंकि उसको अभी का चिंता है, उसको इस संसार का चिंता है। उसको चिंता है कि मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा नौकरी कैसे होगा, मेरा घर में कल क्या बनेगा, मैं कल क्या पहनूंगा, मेरे को वहां पार्टी जाना है, मेरे को छुट्टी में वहां घूमने जाना है। ये सब हम लोग का चिंता रहता है। लेकिन परमेश्वर एक चीज के लिए चिंता करने के लिए बोलता है। वो क्या है? हम लोग को चिंता करना है तो अपना अनंत जीवन तक अपना विश्वास का रखवाली को करने का चिंता करना। हम लोग को अपना विश्वास को अनंत जीवन तक के लिए सोचना है। हम लोग को अनंत जीवन में हम लोग पहुंच रहे हैं कि नहीं, उसका चिंता करना है। हम लोग को दुनिया का चीजों का चिंता नहीं करना है, क्योंकि वचन कहता है यदि तुम परमेश्वर के राज्य के खोजी बनोगे तो ये सारा चीज आपको मिल जाएगा। तो ये दुनिया का चीजों के लिए चिंता नहीं करना है, पर हम लोग को मसीह का उस अनंत जीवन के लिए चिंता करना है। हम लोग को चिंता करना है कि हम लोग स्वर्ग में पहुंचेंगे कि नहीं, हमारा विश्वास क्या ठंडा तो नहीं पड़ेगा, क्या हम लोग उस अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे, क्या जब रैप्चर होगा, क्या जब पुनरुत्थान आएगा तब हम लोग भी जी उठेंगे कि नहीं उठेंगे। क्या हम लोग का विश्वास ऐसा तो नहीं आज कमजोर होते जा रहा है? क्या हम लोग का विश्वास ऐसा तो नहीं है जो पहले इस लेवल पे था और अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है? हम लोग का विश्वास को कम होने नहीं देना है, पर हम लोग को तैयार करना है अपने आप को। जब हम लोग अनंत के लिए अपने आप को तैयार करें, हम लोग को विश्वास का लेवल को धीरे धीरे बढ़ते जाना है और हम लोग को विश्वास को कम होने नहीं देना है। यहां हम लोग देखते हैं कि उसका जो साथी था, दूसरा चोर, उसको पूछता है कि क्या तुम परमेश्वर से भी नहीं डरते? इसके बाद उस पश्चातापी चोर के बारे में हम लोग पहला क्रूस के बारे में तो देख लिए, हम लोग 3 क्रूस के बारे में आज बात कर रहे हैं कि 3 क्रूस क्यों 3 क्रूस वहां में था। और हम लोग पहला जो हम लोग देखे कि उसमें मानवता दर्शा रहा है वहां में कि सबने पाप किया है, वो लोग भी पापी था और न्याय अनुसार दंड पा रहा था। लेकिन वहां में एक जो चोर था वो मन फिराया, और परमेश्वर ने कहा कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में हो। हम लोग देखते हैं कि वो चोर भी पहले चोर के जैसा था, वो भी एक डाकू था, एक अपराधी था। सेम वही जैसे हम लोग पिछला अपराधी में उसके बारे में बात किए, सेम वही अपराधी ये भी है। सेम ये भी उसके साथ चोरी करता था, सेम उसी के जैसा चोर है। लेकिन ये चोर अब बदल गया। क्यों? क्योंकि इसके जीवन में एक घटना आया और एक बदलाव आया। हम लोग पढ़ेंगे लूका उसका 23 का 40 से लेके 43 तक। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। देखते हैं कि यहाँ में उसको एक प्रकाशन मिला। यहाँ में परमेश्वर को जब वो लोग बात करते हुए देख रहा होगा, हम एक चीज को सोच सकते हैं कि जब वो लोग को क्रूस पे चढ़ाया गया और यीशु मसीह जब वो क्रूस के आखिरी शब्द को कह रहा था, तब यीशु मसीह ने कहा होगा कि हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और दोनों चोर सुना होगा
और ये चोर भी वो बात को सुना होगा और इसके मन में कुछ विचार चल रहा है, इसके मन में कुछ बात को चल रहा है और इन बातों को जो आसपास होते हुए देख रहा है, वो कह रहा है कि ये तो निर्दोष है, ये तो निर्दोष है और ये बिना उस दंड का न्याय को भोग रहा है, बिना उस रीजन का, बिना किसी कारण का, बिना किसी दोष का ये क्रूस का सजा भुगत रहा है। लेकिन हम लोग तो न्याय के अनुसार ठीक ठीक दंड पा रहे हैं। यहां हम लोग देखते हैं कि वो यीशु मसीह को जब देखा, वो उसका महिमा को बढ़ाया। हम लोग देखते हैं यशाया उसका 53 का 12 में कहता है कि उसमें ना तो कोई खूबसूरती थी कि हम उसको देखते। वहां में लिखा है कि यीशु मसीह में ऐसा कोई सुंदरता नहीं था। यीशु मसीह को कोड़ों को मारा गया, यीशु मसीह को सताया गया, उस पर थूका गया, यीशु मसीह के सर पे कांटों का ताज को दिया गया और यीशु मसीह को वो लोग ढक के थप्पड़ मारा, बहुत सारा यीशु मसीह के ऊपर वो लोग को अत्याचार को किया और उसके बाद में यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। और यहाँ में उसमें कोई सुंदरता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के उस सुंदरता को नहीं देख के ये यीशु मसीह का भीतरी सुंदरता को और यीशु मसीह का वो सुंदरता को यहाँ में वो देख पा रहा है। यीशु मसीह का वो गहरी गहरी बातों को वो देख पा रहा है। हम लोग पढ़ेंगे फिर से 40 और 41। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। यहाँ में वो कह रहा है कि यीशु मसीह ने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी ये दंड पा रहा है और ये प्रकाशन उसको परमेश्वर की ओर से मिला। ये प्रकाशन, ये बात जो है परमेश्वर की ओर से उसको मिला। एक बार जब यीशु मसीह सिमोन के पास में गया और सिमोन से पूछा कि बताओ, चेलों से पूछा कि बताओ कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो लोग बोलते हैं कि लोग तुम्हें गुरु कहते हैं। तब परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे क्या कहते हो? तब सिमोन पतरस परमेश्वर को उत्तर देता है कि तू मसीह है, परमेश्वर का पुत्र। तब यीशु मसीह उसको एक उत्तर देता है, कहता है कि ये जो बात तुम कह रहा है, ये परमेश्वर की ओर से तुमको मिला है। ये जो बात जो उसके मन में आया, वो कहां से आया? परमेश्वर के द्वारा आया। परमेश्वर ने अपना प्रकाशन उसको दिया। और यहाँ में हम देखते हैं कि चोर के मन में भी एक प्रकाशन आ रहा है, चोर के मन में भी एक बात आ रहा है कि यीशु मसीह निर्दोष है, क्योंकि ये क्या कह रहा है? ये लोगों को क्षमा कर रहा है। ये जो है लोगों का लोग तिरस्कार कर रहे हैं, लेकिन पलट कर जवाब नहीं दे रहा है। ये सच में मसीहा है, ये सच में राजा है। और यहाँ में देखते हैं कि वो क्या करता है? यीशु मसीह से कहता है कि जब आपका राज आए, आप मेरी सुधि लेना है। अपना मन को भी फिराने का कोशिश कर रहा है, वो अपना मन को भी फिरा रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं मन फिराने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? मन फिराने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले पापों का अंगीकार करना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि वो भी पश्चाताप किया। वो क्या किया? अपने पापों को पहले माना। वो कहा कि ये तो व्यवस्था के अनुसार निर्दोष है, लेकिन हम लोग जो कर रहा है व्यवस्था के अनुसार पाप है और हम लोग पाप का सही दंड भोग रहे हैं। वो अपना गलती, अपना पाप को मान लिया। हम लोग को भी अपना गलती, अपना पाप को पहले मानना है, तब जाके हम लोग उसके अनुसार में परमेश्वर के उस न्याय को हम लोग और अनुग्रह को पा सकते हैं। पहले हम लोग को क्या करना है? पहले हम लोग को गलती मानना है, तब हम लोग को उधर से अनुग्रह मिलता है ना। पहला यूहन्ना उसका 9 में कहता है, पहला यूहन्ना उसका 1 का 9 में कि यदि तुम अपने पापों को मान लो तो वो क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर हम लोग को क्षमा करना चाहता है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? पहले अपना पापों का अंगीकार करना होगा। पहले हम लोग को अपने पाप के लिए परमेश्वर के सामने ईमानदार होना पड़ेगा। परमेश्वर से कहना होगा कि परमेश्वर, हाँ, मेरा गलती से
हुआ और उसको जिम्मेदारी लेना होगा। हाँ प्रभु, हम चाहते थे इसलिए वो गलती को किए, हम चाहते थे इसीलिए हम वहां गए, हम चाहते थे इसीलिए हम ये बात को बोले, मेरे अंदर वो चाहत था इसलिए हम वो चीज को किए, मेरा गलती है। हम जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन हम बदलना चाहते हैं, हम बदलना चाहते हैं। उस जगह में परमेश्वर के सामने आके परमेश्वर से पश्चाताप करना होगा, प्रार्थना करना होगा। हम लोग देखते हैं 2 लोग आया था दृष्टांत में, यीशु मसीह बताया कि 2 लोग था जो लोग मंदिर गया पश्चाताप करने के लिए, और एक फरीसी था और एक कौन था, एक टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वाला था। धर्मी रहता है, वो अच्छा से अंदर जाता है और परमेश्वर को कहता है पर वो कि मैं अपना दशमांश चढ़ाता हूँ, मैं अपना ये करता हूँ, मैं अपना ये करता हूँ, मैं अपना वो करता हूँ। वो अपना कामों को दिखा रहा है। लेकिन जो चुंगी लेने वाला था वो पश्चातापी हृदय को लेके जाता है, परमेश्वर से पश्चाताप करता है, सकल भी अपना स्वर्ग की ओर नहीं उठाता है, अपना मुख को भी स्वर्ग की ओर नहीं उठाता है, मुख को जमीन की ओर करके छाती को पीटते हुए परमेश्वर को सामने में पश्चाताप करते हैं। हम लोग को भी ऐसा पश्चाताप करने का जरूरत है। हम लोग को भी परमेश्वर के सामने क्षमा मांगने का जरूरत है। प्रभु, मेरा कारण हुआ प्रभु, मैं गलत था प्रभु, मेरी इच्छा से हुआ था प्रभु, लेकिन आज मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ प्रभु, आप मेरे को सहायता करिए कि मैं आगे और भी अच्छे से बढ़ पाऊं। ठीक है, जब हम लोग अपने पाप को मान लेते हैं, यूहन्ना उसका 1:9 के अनुसार वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर विश्वास योग्य है उसको क्षमा करने में। परमेश्वर क्षमा करता है हम लोग का पाप को। और यहाँ में वो भी परमेश्वर के सामने कहा कि इसमें कोई अनुचित काम नहीं, ये तो कोई भी अनुचित काम नहीं किया, लेकिन हम लोग सही अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। वो कह रहा है कि हम लोग जो किया, हम लोग जो गलत काम किए, उसका हम लोग ठीक फल पा रहे हैं। तब वो यीशु मसीह से कहता है कि जब तेरा राज्य आए तो मेरी सुधि लेना। वो यीशु मसीह को एक राजा के तौर पे इस समय में प्रस्तुत करा है। वो एक राजा के तौर पे यीशु मसीह को कह रहा है कि तेरा राज्य आए। राजा का राज्य होता है ना, राजा का एक राज्य होता है। और यहाँ में वो कह रहा है आए तब आप मेरी सुधि लेना। हम लोग देखते हैं यहाँ में भीड़ यीशु मसीह का विरोध में है। भीड़ यहाँ में यीशु मसीह को कह रहा है कि तू प्रभु है तो उतर जा। उसका दोस्त जो डाकू है, उसका दोस्त भी यही बात को रिपीट कर रहा है कि यदि तू प्रभु है तो उतर जा। लेकिन यहाँ में एक अकेला विश्वास कर रहा है और प्रभु से कह रहा है कि प्रभु, मैं मन फिराना चाहता हूँ, आप मेरी सहायता करो। जब तेरा राज्य आए प्रभु, आप मेरी सुधि लेना। हम लोग देख सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है आपका और प्रभु के बीच में विरोध का काम को करेगा। बहुत जन हो सकता है कि यहाँ में आप जिस चीज को कर रहा है लगेगा कि सही नहीं है, क्योंकि बाकी सब दोष लगा रहा है, तो आपको लगेगा कि नहीं, वही चीज गलत है, क्योंकि सब बोल रहा है इसलिए गलत हो सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ में वो परमेश्वर का प्रकाशन उसको मिला, तो वो जान पाया कि सच क्या है, और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को वहां में ग्रहण कर पाया। हम लोग देखते हैं कि इन दोनों चोर में जब हम लोग दोनों का बात किया, हम लोग एक चीज यहाँ में देखते हैं कि उन दोनों के साथ क्या हुआ। आपको क्या लगता है, क्यों जो पहला चोर है जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया वो क्यों नहीं बचा, और दूसरा जो चोर है वो क्यों बच पाया? दोनों तो एक समान यीशु मसीह का सामने में लटका हुआ था, दोनों एक साथ यीशु मसीह का समान दूरी में खड़ा था, दोनों यीशु मसीह जो बात बोल रहा था सुन रहा था, दोनों उस बात को सुना होगा कि हे प्रभु तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। लेकिन एक चीज वहां में हम सीख सकते हैं कि दोनों सुन तो रहा था, लेकिन एक विश्वास से सुन रहा था, कुछ पाने का चाहत से सुन रहा था, और एक बस नाम के लिए सुन रहा था। हम लोग भी कलीसिया में वचन तो सुनता है, लेकिन एक जो होता है वचन को सेम मैसेज, हम लोग कई जगह में हम देखे हैं ये चीज प्रचार किया जाता है, सेम मैसेज कोई रो रो के वहां में पश्चाताप कर रहा होता है, और कोई है जो चुपचाप बैठे रहता है जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता।
हम लोग देखते हैं सेम वचन से भी परमेश्वर जब बात करता है तो किसी का जीवन बदल जा रहा है, लेकिन किसी का जीवन नहीं बदल रहा है, क्योंकि एक जन कठोर किया हुआ है अपने मन को और एक जन तैयार है प्रभु के लिए सुनने के लिए, प्रभु का बात का ऊपर कान लगाया। हम लोग देखते हैं कि वो भूमि जो तैयार था उसमें जब बीज गिरा तो क्या हुआ, फल लाया, 100 गुना फल लाया। लेकिन जब पथरीली भूमि में गिरा, कठोर भूमि में गिरा, वो फल नहीं लाया। हम लोग देखते हैं कि यहाँ में ये लोगों के जीवन में क्या हो रहा है, एक जो परमेश्वर का सुना वो उसको प्रकाशन मिला। क्या मिला कि प्रभु निर्दोष है, वो राजा है और वो हमारे लिए मरने जा रहा है। उसको ये प्रकाशन मिला वहां कि यीशु मसीह हम लोग के लिए मरने के लिए जा रहा है। हम लोग देखते हैं तीसरा जो क्रूस है वो किसका था, वो हमारा महान उद्धारकर्ता यीशु मसीह। यीशु मसीह का क्रूस के बारे में हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह, हम लोग जो लायक नहीं थे परमेश्वर का अनुग्रह का, यीशु मसीह हमारे लिए वो रास्ता बनाने के लिए, वो मार्ग को दिखाने के लिए क्रूस पर मरने आया, ताकि हम जो अपने पापों का मूल्य नहीं चुका पा रहे थे, ताकि हम जो परमेश्वर के करीब नहीं आ पा रहे थे, जो हमारा धर्म का काम है चिथड़ा जैसा है, जो परमेश्वर का सामने में हम खड़ा नहीं हो पा रहे थे, यीशु मसीह का धार्मिकता से हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में आ सकते हैं। अभी हम लोग यीशु मसीह का उस धार्मिकता से अभी परमेश्वर के सामने में खड़े हो सकते हैं। ये कार्य को करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे मरना पड़ा। और हम लोग देखते हैं वह 2 अपराधी के सामने में मर रहा था। और यहाँ में हम लोग को परमेश्वर एक बात को दिखाता है कि हमारे पास 2 तरह का चुनाव है। क्रूस का मृत्यु परमेश्वर अपने हम सब के लिए दिया है, संपूर्ण मानव जाति के लिए। जैसे आज का एग्जोटेशन हम लोग ने सुना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एक लौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। और वो चुनाव हम सब के पास परमेश्वर दिया हुआ है। या तो हम उस पहले चोर के जैसा हम लोग हो सकते हैं जो परमेश्वर को ना चुने और नरक में चले जाए, और दूसरा जो चोर है वो क्या करता है, अपना मन को फिराता है, विश्वास करता है और उसको यीशु मसीह को अपना जीवन में ग्रहण कर पाता है। हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जो था वो क्रूस से उतर सकता था, क्योंकि यीशु मसीह कहता है यूहन्ना उसका 10:17 में कि मुझे ये प्राण को देने और लेने का अधिकार मिला है, और ये अधिकार मुझे पिता से मिला है। पिता उसको आज्ञा दिया कि तुमको जाके क्रूस में मरना है, और उस आज्ञा के कारण यीशु मसीह उसको क्रूस पर मरना पड़ा। हम लोग देखते हैं कि सब कुछ यीशु मसीह जो किया हमारे प्रति जो प्रेम था उसके लिए किया। मत्ती उसका 26:53 आप बाद में घर में पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है कि वहां में जब यीशु मसीह को वो लोग पकड़ने आए थे, वहां में लिखा है, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और स्वर्गदूत का 12 पलटन अभी उपस्थित हो जाएगा। वहां में यीशु मसीह को पकड़ने आया, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है अपने चेलों को कि हम प्रार्थना करके ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का इच्छा को हम पूरा करना चाहते हैं। यीशु मसीह क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता था। उस प्रेम के कारण उसने क्रूस से अपने आप को बांध दिया, उस क्रूस से, उस लकड़ी से अपने आप को लटका दिया यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। पहला पतरस उसका 3:18 हम लोग पढ़ेंगे। पहला पतरस अध्याय 3 वचन 18। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो मारा गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। और एक बार हम लोग फिर से इसको पढ़ेंगे कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। अधर्मी के लिए धर्मी ने दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। ताकि हम लोग को कहाँ पहुंचाए? जो हम लोग परमेश्वर से दूर था, हम लोग परमेश्वर के सामने पहुंचे। हम लोग पाप के कारण
आदम हवा के पाप के कारण हम लोग परमेश्वर से दूर हो गया था, लेकिन यीशु मसीह क्या किया, हम लोग के लिए दुख उठाया ताकि हम जो दूर में हैं परमेश्वर के पास आ जाए। हम लोग जो परमेश्वर का दूर है, परमेश्वर से दूर है, हम पापी है, परमेश्वर धर्मी है, और परमेश्वर जो धर्मी है वो पाप को ग्रहण नहीं करता है। वो पाप को कभी भी मंजूरी नहीं दे सकता है कि हाँ ठीक है मेरे साथ रहो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो पाप से घृणा करता है, नफरत करता है। और इस कारण परमेश्वर क्या किया, यीशु मसीह जो निष्कलंक निष्पाप था उसी को पाप बना दिया, उसके ऊपर सारे मानव जाति का पाप को डाला गया, और यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस का दुख को सहा। पहला यूहन्ना उसका 4:10 कहता है कि हम लोग जब पापी थे तब परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और जब हम लोग पापी थे तब परमेश्वर हमारे लिए। प्रेम इसमें नहीं कि हम लोग परमेश्वर से प्रेम करता है। प्रेम, सच्चा जो प्रेम है वो ये है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और जब हम लोग पापी में थे परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा ताकि वो हम लोग का प्रायश्चित बने, वो हम लोग का छुटकारा बने। यीशु मसीह इस क्रूस पे हमारा प्रायश्चित बन रहा था, यीशु मसीह इस क्रूस में हमारा छुटकारा बन रहा था, ताकि हम जो अपराधी हैं, हम जो गुलामी में है पाप का, छुटकारा पाए, हम वो प्रायश्चित करें, हम उस वारिस बन पाए राज्य का जो परमेश्वर हम लोग को वारिस बनाया है। आइए इस समय जब हम लोग इस तीनों क्रूस के बारे में सुना, 3 क्रूस के बारे में आज मैंने आपको बताया। 3 क्रूस, क्यों 3 क्रूस, क्यों वो 3 क्रूस परमेश्वर ने दिया? उस जगह में हो सकता था सिर्फ यीशु मसीह का क्रूस ही रहता, सारा फोकस था, सारा ध्यान, क्योंकि एक लौता बेटा जो परमेश्वर का एक लौता बेटा है वो क्रूस पे मरने जा रहा है। परमेश्वर का अनमोल पुत्र पूरा मानव जाति का पाप लेके उस क्रूस पे मरने जा रहा है, तो एक लौता क्रूस होना चाहिए ताकि पूरा दुनिया देखे कि परमेश्वर का एक लौता पुत्र है जो मरने जा रहा है। लेकिन फिर भी 3 क्रूस क्यों? 3 क्रूस इसीलिए रखा गया ताकि हम उस कीमत को और भी गहराई से समझ पाए, ताकि हम उस मूल्य को समझ पाए, उस गहराई की बातों को समझ पाए कि यीशु मसीह क्यों हम लोग के लिए मरा। यीशु मसीह इसीलिए मरा ताकि हम आजाद हो जाए। यीशु मसीह इसीलिए मरा ताकि हम छुटकारा पाए, ताकि हम जो पापी है पश्चाताप करके उसकी ओर फिर जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों के काम उसका 3:19 कहता है कि इसीलिए मन फिराओ। आज हम लोग जब परमेश्वर का वचन को सुना, आज जब हम लोग इस बात को सुना, उन 3 क्रूस से सीखा कि उस क्रूस में तीनों लोग था। एक जो परमेश्वर के पास में तो था लेकिन परमेश्वर को नहीं जान पाया। आज हम लोग भी हो सकता है परमेश्वर का नजदीक है, यीशु मसीह हम लोग के साथ है, लेकिन हम लोग वो जानता नहीं है कि यीशु मसीह क्यों मर रहा है। हम लोग सिर्फ एक पाने का चाहत में यीशु मसीह के साथ चलता है, कुछ मांगने का, कुछ पाने का चाहत में ही सिर्फ यीशु मसीह का साथ हमेशा बनाए रखता है। लेकिन यीशु मसीह उससे भी कई बढ़ के हम लोग को देना चाहता है। यीशु मसीह वो अनंत जीवन हम लोग को देना चाहता है। यीशु मसीह हम लोग को उस बंधुआई से छुड़ाना चाहता है। यीशु मसीह हम लोग को उस पाप से छुड़ाना चाहता है। प्रेरितों का काम उसका 3:19 कहता है, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे परमेश्वर प्रभु के सम्मुख में विशांति के दिन आए। हम लोग के जीवन में वो शांति का दिन आ सकता है यदि हम लोग आज भी उस चोर के जैसा मन फिरा के यीशु मसीह के पास आए। आइए इस समय हम लोग खड़े हो जाएं, हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रभु आपने प्रभु हमारे लिए प्रभु वो प्राण को दिया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आइए इस समय कुछ देर परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर ने जो बात आपसे किया, जो प्रकाशन परमेश्वर ने आपको दिया है आज के दिन में, परमेश्वर से कहे परमेश्वर धन्यवाद प्रभु। प्रभु धन्यवाद प्रभु कि आपने प्रभु मेरे जीवन में ऐसा होने दिया प्रभु कि आज प्रभु हम लोग प्रभु
आपके सम्मुख में एक पापी के जैसा नहीं प्रभु, पर हम लोग आपके सम्मुख में आपका बेटा बेटी के रूप में आ सकते हैं। यदि आज प्रभु हम उस पाप में डूबे हुए हैं प्रभु, यदि आज प्रभु हम आपके नजदीक में होते हुए आपको नहीं जानते हैं प्रभु होने दे प्रभु, हम आपको जानने पाए प्रभु, आपके वचन के अनुसार प्रभु हम आपको प्रभु जो आपने हमारे लिए जान दिया है उस कीमत को समझने पाए। तो इतने सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सच में परमेश्वर हम लोग को, आप लोग बैठ सकते हैं, सच में परमेश्वर हम लोग को इतना प्रेशियस ना, इतना कीमती जाना कि जब हम और आप पाप ही में थे तो उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए भेजा। ये बात की गहराई सोचने से ही आंखों में अपने आप आंसू आने लगता है कि हम लोग कितने कीमती हैं ना परमेश्वर के लिए। हम लोग कितने कीमती हैं कि आज से 2000 साल पहले किसी ने मेरे और आपके लिए जान दिया, है ना। तो ये समय है दान, दशवांश और MFP का, और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और देने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है लेने से देना धन्य है। ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना दे रहे हैं, लेकिन किस हृदय से दे रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें सीखना है कि हमें पूरे समर्पण के साथ देना है ना। तो आइए हम लोग दान, दशवांश और MFP के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम दान, दशवांश और MFP के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है हमें। अभी तक आपने हम सभी को सही सलामत रखा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। ये समय दान, दशवांश और MFP के लिए जिसमें आपको आपकी आशीष को मांगते हैं। जिन हाथों ने दिया है उनको आशीषित कीजिए, और जो नहीं दे पाया है उन्हें भी आशीषित कीजिए, और उन पर अनुग्रह करिए कि अगले बार वह दान दशवांश दे सके। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते कि ये दान दशवांश आपके राज्य में सही से इस्तेमाल होने पाए, और प्रार्थना करते कि आपका राज्य पृथ्वी पर तेजी से बढ़े। आप ही की प्रशंसा करते हैं, आप ही की महिमा करते हैं, सारी बातों में आपको महिमा देते हैं। इस छोटी सी विनती अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम में स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें, आमीन। आइए आज की सभा को समाप्त करेंगे और प्रार्थना के साथ हम लोग सभा को, ये सर्विस को एंड करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए पिता, आज के सर्विस के लिए धन्यवाद देते हैं कि तेरी उपस्थिति के लिए जो शुरू से लेकर अंत तक पूरे सर्विस भर तू हमारे साथ था पिता, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। होने दे पिता कि ये जो पूरा हफ्ता है सामर्थी परमेश्वर, हम पिता आपके वचन में आगे बढ़ने पाए सामर्थी परमेश्वर पिता। ये पूरे हफ्ता को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, और आज का वचन जिससे हम लोगों ने इतना अच्छा बात सीखा सामर्थी परमेश्वर, होने दे पिता कि ये पूरे हफ्ता पिता और पूरे जीवन भर पिता ये हमारे हृदय में पिता बसने पाए, और बहुतायत से पिता लोगों के लिए आशीष बनने पाए सामर्थी परमेश्वर पिता। हर बातों के लिए सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को और भी गहराई से जानना चाहते हैं और मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी कलीसिया में पर्सनल डिसाइपलिंग, जिसमें आपको व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना और उसकी शिक्षाओं पर चलना सिखाया जाता है। LIW क्लासेस आत्मिक जीवन में और वचन में बढ़ने के लिए। यदि आप प्रार्थना के जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी सुबह की प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। साथ ही फास्टिंग प्रेयर हर शुक्रवार 11:30 बजे से शुरू होती है, आप इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। बच्चों के लिए संडे स्कूल हर शनिवार 12 बजे होता है, जिसका लिंक आपको चर्च के ग्रुप में भेजा जाता है। यदि आप इन सब का हिस्सा बनना चाहते हैं और यदि कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क करें।